हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र सर और डेली की भांति मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिंदी। और हिंदी में सिलेबस के अनुसार आप लोगों का चल रहा है क्या मुहावरा मैंने पढ़ा दिया है और मैं लोकोक्तियाँ पढ़ा रहा हूँ। और लोकोक्ति का एक वीडियो हमने पिछले दिनों हमने पढ़ाया है और आज मैं पढ़ाऊंगा उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो लोकोक्त आप लोगों को बताया था, यानी लोगों में प्रचलित उक्ति जो कहावतें होती हैं उसी को लोकोक्ति कहते हैं। अब वो परीक्षा में ऐसे शब्द देता है, यानी एक वाक्य देता है और उस वाक्य का क्या आशय होता है उसको आपको जानना होता है, आपको वहाँ से ही विकल्प में छांटना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक वाक्य जैसे लेता हूँ, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे दे दिया, क्या कह रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए दे दिया, एक दिया ने, कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमारी क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, लोकोक्ति है, यानी लोकोक्ति है। ठीक है, अब देखिए इसका आशय क्या होगा, यानी जैसा काम वैसा फल, जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल भी मिलेगा। ठीक है, जैसा काम वैसा फल, तो इसको कह लीजिए क्या है, जैसा काम वैसा फल, यानी जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी परीक्षा में आएंगे। जैसे मैं कह दूं, तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये भी क्या है, मैं कह दूं क्या है, इस तरह, तीन लोक से मथुरा न्यारी। अब देखिए, तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये हमारा क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है, ये भी लोकोक्ति है। अब देखिए कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, यानी आंसर का मतलब इसका आशय क्या होगा इस उक्ति का, तो क्या होगा, यानी अन्न से विशिष्ट होना। तीन लोक से मथुरा नारी, यानी अन्न से विशिष्ट होना, इसका आशय होगा अन्न से विशिष्ट होना। ठीक है, अन्न से, कह रहा अन्न से विशिष्ट, अन्न से विशिष्ट होना। ठीक है, अन्न से विशिष्ट होना। इसी तरह से मैं कह दूं क्या है, तुम डाल डाल मैं पात पात, तुम डाल डाल मैं पात पात, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक उक्ति है। कह रहा है तुम डाल डाल, और चाहे हम कहिए चाहे मैं, यानी हम पात पात, ये भी क्या है, एक उक्ति है। तुम डाल डाल हम पात पात, ऐसे देखिए, तुम डाल डाल हम पात पात, यानी इसका क्या होगा, यानी चालाकी में भी मात देना। यानी चालाकी में कहाँ चलोगे, नए लोग कहते तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे, यानी चालाकी में भी मात देना। क्या होगा, चालाकी में भी मात देना। कह रहा है चालाकी, चालाकी में मात देना, चालाकी में मात देना। तुम डाल डाल हम मैं पात पात। इसी तरह कह रहा है थोथा चना बाजे घना, एक उक्ति है, क्या है, थोथा चना बाजे घना। कह रहा थोथा चना, कह रहा बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी एक उक्ति है। क्या है, कह रहा थोथा चना बाजे घना, यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। इसका आशय होगा असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। ठीक है, मैं कह दूं क्या है, असमर्थ व्यक्ति अधिक
बातें करता है। यानी जो व्यक्ति असमर्थ होता है वह अधिक बात करता है। ठीक है, जो असमर्थ होता है वह अधिक बात करता है। इसी तरह जब किसी में झगड़ा होता है, जो कमज़ोर होता है वो अधिक गाली देता है और जो कमज़ोर नहीं होता वो कम गाली देता है। चलिए, ऐसा भी देखा गया है। तो कह रहा है ऐसे, फिर मैं कह दूं यानी कि दोनों हाथ में लड्डू, ये भी क्या है, एक उक्ति है। यानी दोनों हाथ में लड्डू क्या है, कह रहा दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। इसका क्या होगा, यानी दोनों हाथों में लड्डू, तो क्या होगा, यानी दोनों ओर से लाभ ही लाभ, यानी दोहरा लाभ, जिसको आप कहते हैं दोहरा, या दोनों ओर से लाभ ही लाभ होना, ऐसे कह लीजिए। दोनों, कह रहा दोनों ओर से लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होना, यानी सब तरह से लाभ होना। ठीक है, सब तरह से लाभ होना या दोनों ओर से लाभ होना, जैसे आपके विकल्प में आए वैसे आप लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे ये उक्ति आती हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी पढ़ेंगे मेहनत से, तो आप लोगों को परीक्षा में अगर लोकोक्ति पूछे जाएगी तो यहीं से आपके परीक्षा में आ जाएगी। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप जानेंगे कि कैसा पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, आप लोग खुद जानेंगे। ठीक है, पूरा देखेंगे तब, और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाने में कि हाँ सर ने पढ़ाया और हमको कुछ समझ में आया, तब मेरे वीडियो को आप करिए क्या, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आए हुए हैं। जैसे मैं कह दूं क्या है, एक शब्द मैं ले लूं, यानी नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ऐसी भी एक कहावत होती है। क्या है, नक्कार खाने में, कह रहा नक्कार खाने में तूती, कह रहा है तूती की आवाज़। अब देखिए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये क्या है, ये तो हमारा ये क्या है, एक उक्ति है। अब इसका आशय क्या होगा, तो इसका आशय क्या होगा, कमजोर के प्रति क्या होगा, कमजोर के प्रति उदासीनता, यानी कमजोर के प्रति क्या होगा, उदासीनता। ठीक है, कमजोर के प्रति उदासीनता। तो इस तरह से कमजोर, कह रहा कमजोर के प्रति उदासीनता, कमजोर के प्रति का उदासीनता। ठीक है, ऐसे 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 उक्ति आते हैं। या मैं कह दूं, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये भी उक्ति आई है। ठीक है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस तरह से कह रहा है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, ऐसे कह लीजिए। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, उक्ति है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये भी क्या है, एक प्रकार की उक्ति है। तो ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके, मैं कह दूं क्या है, ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके, ऐसे कह रहा है, ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके, ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके। ठीक है, ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके, ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में आते हैं। इसी तरह मैं कह दूं क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कह रहा है नाच
न जाने आंगन, आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी क्या है, एक प्रकार की युक्ति है। ठीक है, अब देखिए इसका आशय क्या होगा, तो कह रहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। यानी मैं कह दूं तो क्या है, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। यानी काम न जानने पर झूठा क्या बनाना, बहाना बनाना। काम न जानने पर झूठा बहाने बनाना, ऐसे इसका क्या होगा, अर्थ होगा। ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक बेटा, और आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक बार में सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे लाइफ टॉप एकेडमी की टैगलाइन है क्या, एक ही प्रयास में सफलता। और एक प्रयास में सफलता कब मिलेगी, जब आप लोग भी मेहनत से पढ़ेंगे और हम लोग भी मेहनत से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार में सफलता मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए ऐसे ऐसे शब्द आए हैं। ऐसे जैसे मैं कह दूं क्या, 9 दिन चले 2.5 कोस, ऐसे कह लीजिए क्या है, मैं कह दूं क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस, कह रहा 9 दिन चले 2.5 कोस। अब देखिए क्या है, एक प्रकार की क्या है, उक्ति है कि 9 दिन चले, कह रहा 9 दिन चले और 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। यानी कह दीजिए क्या, अति मंद गति से क्या करना, तो कह रहा अति मंद गति से काम, यानी बहुत अति मंद गति से काम, बहुत धीरे धीरे। तो इस तरह कह दीजिए बहुत, यानी मैं कह दूं अति मंद गति से काम करना, यानी अति मंद गति से काम, यानी अति मंद गति से काम हो रहा है। इसीलिए एक कहावत है, उक्ति है कि 9 दिन चले, 9 दिन में 2.5 कोस। बताइए, अति मंद गति से काम। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर कह रहा है क्या है, 9 नगद न 13 उधार। लोग कहते हैं न 9 नगद न 13 उधार। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं 9 नकद न 13 उधार। अब देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, उक्ति है। 9 नगद न 13 उधार, यानी नगद का बेचना उधार के बेचने से क्या है, अच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। ये चीज कह रहा है, नकद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। ठीक है, कह रहा नगद का बेचना उधार के बेचने से क्या है, अच्छा है। वही कह रहा 9 नगद न 13 उधार। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अगर लोकोक्त से आता है तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, और भी देखिए कह रहा है, जैसे मैं कह दूं क्या है, पानी पीकर जात पूछना। ये भी क्या है, उक्ति है। पानी पीकर जात पूछना। ठीक है, जैसे कह रहा है, पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना। अब देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार की उक्ति है। कह रहा पानी पीकर जात पूछना, तो यानी काम के पश्चात
विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना। यानी क्या है, पहलुओं पर विचार करना या ध्यान देना। कह रहा है काम की बात, यानी मैं कह दूँ काम के पश्चात, ऐसे कर लीजिए, यानी काम के बाद विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। यानी काम के बाद, काम यानी पानी पीकर जात पूछना, काम के बाद विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। ठीक है, ऐसे 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 देखिए प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए कह रहा है, तो मैं कह दूं क्या है, बाप मरे, हाँ एक और देखिए युक्ति है, लोग बहुत कहते हैं बाप मरे अंधेरे में और बेटवा का नाम पावर हाउस। कहते हैं ना कि बाप मरे अंधेरे में और बेटवा का नाम पावर हाउस। तो क्या है, यानी इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा झूठी सेखी बघारने वाला। यानी बाप मरे अंधेरे में और बेटवा का नाम पावर हाउस, यानी झूठी सेखी बघारने वाला, झूठा सेखी बघारने वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे। या मैं कह दूं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी कह रहा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये भी कहावत है कि बंदर, कह रहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख गुणों का मतलब नहीं समझ, यानी जो मूर्ख होता है वह गुणों का मतलब नहीं समझता है। ऐसे कह लीजिए, जो मूर्ख होता है वह गुणों का मतलब नहीं समझता है। यानी मूर्ख जो है, कह रहा वो गुणों का मतलब नहीं समझता है। कह रहा मूर्ख, जो मूर्ख होता है, मूर्ख वो गुणों का मतलब नहीं समझता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी क्या है, उक्ति है, ये भी परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, और पूछे जाने की संभावना है इस तरह की उक्तियों का। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे। फिर मैं कह दूं क्या है कि यानी भाई क्या है, भाई गति सांप छछून्नर की। ऐसे लोग कहते हैं ना कि क्या है, भाई गति सांप छछून्नर की। कह रहा है भाई गति सांप छछूंदर की, भाई गति सांप छछूंदर की। इसकी भी क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, उक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कह लीजिए तो क्या होगा इसका, यानी कह लीजिए कि क्या, यानी कसम में पढ़ना, भाई गति सांप छछूंदर की, यानी कसम में पढ़ना। ऐसे कह लीजिए कसम में पढ़ना। ऐसे कह रहा कसम में पढ़ना, या असमंजस में पढ़ना, कह लीजिए असमंजस में पढ़ना, या कसम में पढ़ना। ऐसे शब्द परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कह लीजिएगा, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठ पगुराए। ऐसे भी आता है, कह रहा भैंस के आगे बीन बजाए और कह रहा भैंस बैठ पगुराए। ऐसे कह रहा भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस बैठ पगुराए। ये भी क्या है, एक प्रकार की उक्ति है। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। इसका क्या होगा, यानी बुद्धिहीन को उपदेश देना। अगर कोई बुद्धिहीन है तो उसको आप उपदेश देकर क्या करेंगे बताइए,
तो समझ में आएगा उसके। तो कहावत वही उक्ति है, इसी को कहावत कहते हैं ना, यानी भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए। तो कहने का इसका आशय होगा बुद्धिहीन को उपदेश देना। कह रहा बुद्धिहीन को उपदेश देना, बुद्धिहीन को उपदेश देना, ऐसे कह लीजिए। या ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में आते हैं। या मैं कह दूं क्या है कि क्या है सावधान 22 पसेरी, ये भी क्या है एक प्रकार की उक्ति है। क्या है सब, कह रहा सब धान 22 पसेरी। अब देखिए सब धान 22 पसेरी क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी एक क्या है उक्ति है, कहावत है। यानी इसका क्या होगा सब धान 22 पसेरी का तो हो जाएगा सभी के साथ एक जैसा बर्ताव। यानी मैं कह दूं इसका आशय क्या है, तो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव। सब धान 22 पसेरी, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव। कह रहा सभी के साथ एक जैसा, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव, ऐसे कह लीजिए सब धान 22 पसेरी। ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों को एक बार में सफलता मिलेगी अगर आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तब, ठीक है बेटा। और मेहनत से पढ़ना ही है, आप लोगों को पहली बार में पेट को क्वालिफाइड करना है, ठीक है। और ज्यों ही आप लोग पेट क्वालिफाइड करेंगे तुरंत आपके क्या है तुरंत वैकेंसी आएगी। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। फिर देखिए कह रहा क्या है, कह रहा सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना, बहुत बार पूछा गया। क्या है, कह रहा सिर, ऐसे सिर मुड़ाते ही, कह रहा ओले पढ़ना, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना। अब इसका क्या है, देखिए ये हमारी उक्ति है कि सिर मुड़ाते माने सिर को आपने बाल बनवाया और ओले पड़ गया यानी पत्थर पड़ गया, तो ऐसी क्या है उक्ति है। अब देखिए कह रहा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यानी कार्य में विघ्न आना। आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें क्या आ जाए, विघ्न आ जाए, यानी कार्य में विघ्न आना, कार्य में विघ्न, कह रहा कार्य में विघ्न आना, ऐसे कह लीजिए कार्य में विघ्न आना। ऐसे ऐसे आपके परीक्षा में आते हैं। या कह दिए हाथ कंगन को आरसी, क्या है हाथ कंगन को आरसी, क्या हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या, हाँ ये तो आप लोग कहते हैं। तो कह रहा हाथ कंगन को आरसी, क्या, इसका क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यानी मैं कह दूं क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ये कई बार ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। या कह लीजिए कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ऐसे आगे, कह रहा आगे नाथ न पीछे पगहा, ऐसे, ठीक है। इसका ये भी क्या है, एक उक्ति है। इसका क्या हो जाएगा, बंधन रहित होना, यानी किसी प्रकार का बंधन न होना। कह रहा है आगे नाथ न पीछे पगहा, तो क्या हो जाएगा, यानी आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधन रहित होना, ऐसे कर लीजिए बंधन रहित होना, यानी बंधन रहित
होना, ठीक है, ऐसे। या कह लीजिए खग जाने खगही की भाषा, क्या है, खग, कह रहा खग जाने खगही की भाषा, ऐसे। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की उक्ति है। अब इसका क्या होगा, तो इसका होगा यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। समान प्रवृत्ति वाले, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे युक्ति आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। और ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और लाइफ टॉप एकेडमी में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लग रहा तब आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक बेटा। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और परीक्षा को क्वालिफाइड कीजिए, और इसी तरह आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग पढ़िए, ठीक बेटा। जय हिंद।